नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह के दावे और वायदे कर रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कि उन्होंने जो व्यापक तैयारी कर रखी है, वह दावा अब लगातार झूठा साबित होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि हमने प्रदेश में 1 लाख से अधिक बेडों की व्यवस्था कर रखी है, जबकि आपको बता दें अकेले राजधानी लखनऊ में ही अभी सिर्फ मरीजों की संख्या 3 से 4 हज़ार मरीजों के आसपास है। उसके बावजूद मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। लगातार कोरोना मरीजों के लिए अब जब निजी होटल खोल दिए गए हैं, निजी अस्पताल खोले गए हैं, तमाम कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मरीज़ सड़कों पर टहलने के लिए विवश है। एम्बुलेंस में उसको 8-8 से 10-10 घंटे उसको रास्ते में इंतज़ार करना पड़ रहा है। किसी न किसी अस्पताल में उसको ले जा करके डाला जा रहा है। डाला इसलिए जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना मरीजों जो है उनको समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज भी लखनऊ के एक कोरोना सेंटर हाउस में हमारे पास जो वीडियो आया है उसमें भेजा गया है कि वहाँ पर पिछले 24 घंटे से ऊपर हो गया है, वाटर कूलर में पानी नहीं आया। वहाँ के लोग वहाँ पर 14 और 15 साल के बच्चे तक हैं जिन्हें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। उस क्वारंटाइन सेंटर में करीब 60 से 70 लोग सेंटर में मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो दावे हैं वह बेहद खोखले हैं, वह बेहद बेबुनियाद हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर 1 लाख आपके पास बेड थे तो लखनऊ में ही 4,000 मरीजों के आंकड़े ने आखिर क्यों दम तोड़ दिया जो उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था का। न सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल हों, चाहे जो अधिकारी हों, सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल का तबादला कर दिया गया है, उनकी जगह पर नए अधिकारी लाए गए हैं। लेकिन सीएमओ के तबादले के बाद क्या ये स्थितियां बदलने वाली हैं? स्थितियां बद से बदतर हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था, इंदिरा नगर, सरोजनी नगर, गाजीपुर, आशियाना। लेकिन इन थाना क्षेत्रों में कल से कर्फ्यू की मियाद लॉकडाउन की मियाद खत्म की जा रही है और कल से फिर खोला जा रहा है। ये स्थिति तब है जब आज लखनऊ में मरीजों की संख्या करीब 429 है और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 2,985 हो गया, यानी लगभग 3,000 मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां ये आंकड़ा बढ़ रहा है वहीं पूरे देश में बढ़ रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दावे थे, उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के जो दावे किए थे, मुख्यमंत्री प्रतिदिन रोज़ सुबह टीम 11 की बैठक करते हैं, लेकिन टीम 11 की बैठक में जो भी अधिकारी हैं वह उनके सामने कौन सी तस्वीर पेश करते हैं यह समझ से परे है। मुख्यमंत्री के सामने जो तस्वीर पेश की जाती है उसके बाद रोज़ की तरह एक रूटीन बन गया है कि आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे तो लोगों से बातचीत होती थी, हम लोग उनसे सवाल पूछ सकते थे, लेकिन अब पिछले 1 महीने से जब से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है तब से ये वन वे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। यानी कि अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव गृह आते हैं और अपनी बात ANI के माध्यम से कहते हैं और लोग उसको चलाने और सुनने के लिए विवश हैं, उनसे कोई सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है। यानी कि अब योगी सरकार भी मीडिया से बचने का काम कर रही है। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मरीजों के मीडिया से योगी सरकार लगातार बचाव कर रही है। योगी सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है ये अगर आप किसी अस्पताल का निरीक्षण कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा। अब ये स्थिति तब है जब बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की संख्या सामने आ रही है, उसके बावजूद ना कोई आंकड़े हैं, ना कोई जो है सुरक्षा है, ना कोई स्थितियाँ हैं। इसके बावजूद जब आपको बताएं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार की हद दर्जे की लापरवाही को आप इसी से समझ सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में कोरोना फैला है तो शनिवार इतवार 2 दिन का जब लॉकडाउन लगाया गया है, उन 2 दिनों के लॉकडाउन में भी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि क्या शराब आवश्यक आवश्यक सेवाओं में आती है कि आवश्यक सेवाओं के तहत आपने शराब की दुकानों को खोलने की खोलने की पाबंदी दे दी गई है। यानी कि शराब राजस्व बढ़ाने में सहायक भले हो सकती है, लेकिन जिस तरह के मरीजों का संक्रमण सामने आ रहा है वह बेहद डरावने वाला है। यानी कि प्रतिदिन अब मरीजों की संख्या 300 से 400 बढ़ रही है, लेकिन डीएम अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के हैं वो अभी तक सड़कों पर नहीं उतरे हैं।
सिर्फ कमरे में बैठ करके ट्वीट करके सिर्फ वो जानकारी दे देते हैं। सिर्फ ट्वीट करके ही अभिषेक प्रकाश पूरा जिला चला रहे हैं। उन्होंने ना सड़कों पे आना उचित समझा है, ना ये समझना उचित समझा है कि किस अस्पताल में क्या व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जब निरीक्षण करने निकलते हैं अस्पतालों में तो उन्हें चाक चौबंद तस्वीर दिखाई जाती है। उन्हें दिखाया जाता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो दावे किए गए थे वह बेहद खोखले साबित हो रहे हैं। अभी मात्र कुछ ही मरीजों की संख्या है। आखिर योगी सरकार को बताना चाहिए कि जो उन्होंने 1 लाख बेडों की संख्या की थी, 1 लाख से ज़्यादा बेड थे, आखिर वो बेड कहाँ चले गए, वो बेड कौन से अस्पतालों में हैं, ये बताना तो सरकार का ही काम है। सरकार बताए कि इन बेडों को आखिर किन अस्पतालों में लगाया गया है। जब ये तस्वीर लखनऊ में है, राजधानी में ऐसी तस्वीर है, तो अन्य ज़िलों में क्या स्थिति होगी? आगरा में, गाज़ियाबाद में, कानपुर में, मथुरा में, कानपुर देहात में, ऐसे तमाम सारे ज़िले हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। कल उन्नाव के डीएम ने अपने विवेक पर अब सप्ताह में 2 की बजाय 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार। लेकिन इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, क्या इन प्रयासों से कोरोना मरीजों का संक्रमण थम जाएगा, कोरोना मरीजों की संख्या कम हो जाएगी? ये सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वह बेहद डरावने वाला है। कोरोना मरीजों का संक्रमण तब विशेषज्ञों से हमारी बात हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण तभी रुक सकता है जब कोरोना की चेन टूटे, लेकिन यहाँ चेन टूटने की बात नहीं हो रही है। कल से जो 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था, उसे भी खोलने का निर्णय ले लिया गया है। लेकिन ये जो लॉकडाउन था उसकी भी आपको बता दें, हमारे रिपोर्टर्स ने जो लखनऊ में जायज़ा लिया, उन्होंने जो हमें जानकारी दी उसके मुताबिक जिन 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ लॉकडाउन था, वहाँ पर भी स्थितियाँ लगातार ये थीं कि लोग अंदर चहलकदमी कर रहे थे, सड़कों पे लोग निकले थे, सभी लोग अपने काम पर जा रहे थे, सभी लोग अपने ऑफिसों पर जा रहे थे। कहीं पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिससे कि लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ वहाँ पर हों। ऐसे में शराब की दुकानों को भी खोल दिया गया, जिससे स्थिति और बद से बदतर हो गई। यानी कि जो लॉकडाउन जो सिर्फ यानी कि सरकार नाम की संस्था को दिखाने के लिए कि अधिकारी कुछ कर रहे हैं, अधिकारी एक प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए थाना क्षेत्रों स्तर पर कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन का कोई बहुत मतलब नहीं सामने नज़र आ रहा है। ऐसे में जब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से अगर प्रभाव दिखता तो कोरोना मरीजों की संख्या घटती, लेकिन 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने जाने के बाद लगातार संख्या 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 300, 350, 400, आज तो लगभग 500 के मरीज 500 के आसपास मरीज सामने आ चुके हैं। लखनऊ में अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये मौतों का सिलसिला भी लखनऊ में थमता नहीं नज़र आ रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सिर्फ टीम 11 की बैठक तक सिमटे हुए हैं, यानी टीम 11 की बैठक करके उसके बाद शाम को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और मरीजों का आंकड़ा पेश करके इस मामले की इतिश्री कर ली गई है। लेकिन कभी भी ये नहीं जानने की कोशिश की गई या अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि जहाँ पर कोरोना मरीजों के संक्रमण को रोकने के लिए कोई उचित प्रयास किया जा सके। जबकि अन्य कई राज्य हैं जहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन लागू है, पूरी तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या में वहाँ पर कमी है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा संक्रमण बढ़ा हुआ है? अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उस पर से दावा मुख्यमंत्री रोज़ ये ठोकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से मरीजों का आंकड़ा बेहद कम है। आखिर ये मरीजों का आंकड़ा जनसंख्या के लिहाज से कम हो सकता है? मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए जब किसी की मृत्यु कोरोना से होती है तो मुख्यमंत्री के लिए ये महज एक आंकड़ा होता है, ये गिनती होती है। लेकिन ज़रा उस परिवार की कल्पना करें जिसके घर का कोई व्यक्ति कोरोना के चलते दम तोड़ देता है। आप सड़कों पर निकलिए तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि कोरोना के संक्रमण चल रहा है। लोगों ने भी ज़बरदस्त लापरवाही बरती है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तभी मैंने मास्क हटाया है, लेकिन लगातार हम लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। बात करने के दौरान, काम करने के दौरान मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये जनता को भी समझना होगा, क्योंकि हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो रवैया दिख रहा है वह बेहद डराने वाला है। सरकार का जो रवैया है उससे ये नहीं साफ़ हो पा रहा है कि आखिर कोरोना संक्रमण के लिए सरकार कितनी गंभीर है।
मुख्यमंत्रियों और राजनीति के लिए ये मरीज़ सिर्फ एक आंकड़ा है और इससे अलावा और कुछ नहीं। हम सबको अपना भविष्य अपना स्वास्थ्य खुद चुनना है। धन्यवाद, शुक्रिया।